एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ मी आकृति सिंह। सो आज है दीपावली, तो सबसे पहले दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली एवरीवन। और ये मेरा इस चैनल पे पहला फुल व्लॉग है और मतलब ये एक बहुत ही स्पेशल डे है ना। जैसे कि अभी मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, ज्वाइन किए हैं मुझे, हम साथ में कनेक्ट हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिनका एडमिशन इसी बार हुआ है। और सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ये पहली दीपावली है एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ठीक है। तो अच्छे से सेलिब्रेट करना। और आई थिंक ना, मतलब कि कोई भी काम अगर हम नया नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सब सोचते हैं कि कोई एक ऐसा स्पेशल ओकेज़न हो जब हम वो नई चीज़, नया काम शुरू करें। तो मैं अपने चैनल पे व्लॉग अपलोड करने का बहुत टाइम से सोच रही थी, बट एग्जैक्टली मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, पहला व्लॉग कैसा अपलोड करूँ। तो आज है दीपावली एंड आई फील कि ये सबसे बेस्ट डे है, एक सबसे बेस्ट ओकेज़न है एक नई शुरुआत का। तो आज तो मैं जो भी करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने वाली हूँ और आप सब एंड तक देखना। और आपने कैसे सेलिब्रेट किया, रिलेटेबल था, आप भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हो या फिर कुछ और करते हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे डीएम करके या फिर मेल भी कर देना। यूजुअली इंस्टा पे और मेल के लिए मैं तब बोलती हूँ जब मैं कोई लेक्चर वीडियो या फिर स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट आपको पूछना होता है। बट यार हमेशा पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी ना कर सकते हैं। फेस्टिवल तो साल में एक बार ही आता है और उसको सेलिब्रेट करना भी तो हमारी ड्यूटी है ना। सो अभी सुबह हुई है, इतनी भी सुबह नहीं है। सुबह से मैंने थोड़े बहुत काम किए हैं, जैसे रूम वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया। अभी मैं घर आई हूँ, वो भी पूरे 5 महीने के बाद। तो मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर आई थिंक, मतलब देखा जाए तो फाइनल ईयर चल ही रहा है बीएससी नर्सिंग का। सो नेक्स्ट ईयर तक मेरा सब इस मंथ तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका रहेगा। सो जो स्टूडेंट फेज़ वाली दीपावली होती है वो यही है, जिसको मैं हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से देखते हैं कि पूरे दिन क्या क्या करते हैं। अभी तो मैं रूम वगैरह सब सेट करके रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी मुझे रंगोली बनानी है। उसके बाद फिर शाम में रंगोली बनाने के लिए जो एक रंगोली वाले स्पेशल कलर आता है वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर बार बनाती हूँ और हमेशा ना, मतलब अब से पहले वाली जितनी दीपावली थी, 3 साल पहले तो मैं घर पे ही रहती थी, तो पहले से ही जा करके भाई के साथ शॉपिंग करती थी मैं। स्पेशली एक दिन वो पर्टिकुलरली जो डे होता था ना, वो जस्ट रंगोली के लिए कलर ले आना, लाइट्स ले आना, दिए ले आना और जो कीप होता है मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए और स्टेंसिल वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं लेती थी। बट इस बार मेरी छुट्टी सिर्फ एक दिन पहले हुई है। मैं अभी कल ही घर आई हूँ छोटी दीपावली पे। और पुराना स्टॉक में जो मेरा कलर था तो दीदी को लगा कि उतना मेरे लिए इनफ होगा, बट नहीं यार, मतलब हाँ मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में इतनी भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट एक जो दीपावली वाली रंगोली होती है ना, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो मेरे पास अभी कलर नहीं है और आज है दीपावली और मुझे आज कलर लेने जाना होगा। तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगी, तो उसके पहले देख लेती हूँ कि कौन कौन से कलर्स हैं। तो यार ब्लू कलर है। आप सब भी दीपावली में ऐसे रंगोली बनाते हो ना, तो अपनी अपनी एक रंगोली वाली फ़ोटो ज़रूर मेरे को सेंड करना। तो कुछ कलर्स हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। तो देखो, ग्रीन कलर है, थोड़ा ब्लू कलर है और थोड़ा स्काई ब्लू कलर है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कलर होता है वो होता है रेड, पिंक, मतलब जो डार्क कलर्स होता है। पिंक भी है, थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। और रेड अबीर है मेरे पास, गुलाल, जो दीपावली सॉरी जो होली पे आते हैं ना वो, तो उसमें पता है शाइन नहीं होता। और जो रंगोली वाला कलर होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो जो गर्ल्स रंगोली बनाती होंगी उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, किस टाइप के कलर। तो रेड कलर तो है, ये अबीर है और मेरी दीदी को लगा कि ये कलर है, तो उसने मैं ये रखा और मैं मेरे लिए कलर लेके नहीं आई है। तो ठीक है, आज भी उसकी छुट्टी नहीं है, वो ऑफिस गई हुई है। यही होता है, एक बार जब आप अपने स्टूडेंट फेज से जॉब वाली फेज़ में आ जाते हो ना, फिर आपके लिए क्या दीपावली क्या होली भाई जानी है, ऑफिस जाना है, सैलरी लानी है, तभी तो सारे फेस्टिवल्स अच्छे से आप सेलिब्रेट कर पाओगे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इस बार ही मैं, मतलब हर बार क्या होता है कि मेरी दीदी मेरे साथ होती है, बट इस बार वो ऑफिस गई है, उसकी छुट्टी ही नहीं है। और बाकी मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स जो मैरिड हैं, अभी वो अपने इन लॉज़ के साथ हैं, वो शाम में आएंगी। तो मम्मी मेरी किचन का काम कर रही हैं
पापा मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं, तो वो अभी अभी अपने फील्ड विजिट पे ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उनके पेशेंट्स वगैरह उनको देखने होते हैं, दीपावली हो या होली हो, वो अपना काम नहीं रोकने वाले हैं। तो मेरे पास कलर का स्टॉक तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा कम है। तो अभी सबसे पहला टास्क ये है कि मार्केट जाना है और कुछ कलर्स लेके आने हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से रेडी होते हैं और मार्केट जाते हैं कलर लाने के लिए। ओके गाइस, सो मैं फाइनली कलर्स लेकर के आ गई हूँ और मैंने कलर ले लिए। मतलब मेरे पास ऑलरेडी कुछ कलर्स थे, सिर्फ कुछ कलर्स ही मिसिंग थे, तो मैंने वो कलर्स परचेज़ किए हैं। और ये कलर फिल करने के लिए एक डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता। और कलर्स परचेज़ करते टाइम मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ये सारे कलर्स मैं हमारे कैंपस में एक आंटी हैं उनकी शॉप से लेकर के आ रही हूँ, और वहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड करने में शर्म आती है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं। सो ठीक है, अब कलर्स वगैरह कलेक्ट करना, जो कलर्स कम थे, कलेक्ट करना नहीं एक्चुअली में मतलब अलमीरा से निकालना, देखना कौन कौन से कलर्स हैं, और जो कलर्स नहीं थे उसको मैं ले करके आ गई हूँ मार्केट से। तो अब सिर्फ एक अच्छा सा छोटा सा रंगोली का डिज़ाइन मेरे को सेलेक्ट करना है, और फिर मैं उसे ड्रॉ करूँगी, उसमें कलर्स फिल करूँगी, हो जाएगी मेरी रंगोली। क्योंकि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा रंगोली नहीं बनाना है, सिर्फ इतना बनाना है कि मैं मतलब रंगोली ड्रॉ करना, कलर फिल करना एंजॉय भी कर लूँ, और एक अच्छी सी सुंदर सी छोटी सी परफेक्ट रंगोली बन के रेडी हो जाए। तो चलो अब रंगोली बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिर मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट किया, और उसमें सबसे पहले मैंने ये एक बेसिक सा जो भी आप बोलो स्ट्रक्चर या फिर ड्राइंग या इस तरीके से मैंने एक बेसिक सी रंगोली ड्रॉ की, और फिर ड्रॉ करने के बाद मैंने डायरेक्टली कलर फिल करना स्टार्ट किया। और ये मेरे बैकग्राउंड पे आप जो घर देख रहे हो, ये बेसिकली एक सर्विस क्वार्टर है, जहाँ पे मेरे पापा मतलब जिस कैंपस में एम्प्लॉय हैं, अभी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, तो ये यहाँ के एम्प्लॉयज़ को अलॉटेड होता है ऐसा घर। ठीक है, तो ये सर्विस क्वार्टर है, और जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि हमारा नया घर बनना स्टार्ट हो गया है, तो ये हमारे इस घर में लास्ट दीपावली है। बट यहाँ बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, लाइक बचपन से लेकर के स्कूल टाइम का, प्रिपरेशन फेज़ का, सब कुछ इसी घर में हुआ है। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि मतलब लास्ट दीपावली है इस घर में भी, साथ ही साथ स्टूडेंट फेज़ का भी, तो मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय करूं। और भाई हो गई रंगोली, क्योंकि एक नॉन आर्टिस्ट लड़की से इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता। उसके बाद शाम हो गई थी और फिर मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट किया। तो फिर ऐसा पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं अभी मम्मी के साथ पूजा करूँगी, लेकिन अभी मेरे वो उधर रंगोली वगैरह ही चल रहा था, तब तक पूजा का टाइम हो गया मुहूर्त, तो मम्मी ने पूजा स्टार्ट किया। मेरी मम्मी चेयर पे बैठ के पूजा कर रही हैं, तो इसको देख करके कोई नेगेटिव जजमेंट पास नहीं करना। मम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो मतलब नीचे बैठ जाती हैं तो फिर वो उठ नहीं पाती हैं, जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इस तरीके से पूजा करती हैं। बट स्टिल उनकी स्पिरिचुअलिटी पे कोई डाउट नहीं कर सकता है। तो वह पूजा हुई दीपावली की, मम्मी ने पूजा किया, और फिर मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाह रही थी और हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाह रही थी। और क्योंकि व्लॉग भी था, पहला व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, तो इट इज़ ऑब्वियस कि हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करूं। फिर मम्मी ने इस तरीके से पूजा किया, और फिर हम सब ने भी उनको ज्वाइन किया हुआ था, और फिर आरती हुई, और फिर इस तरीके से हमें दिया मिला कि हम जाएं अपने घर पे, वहाँ पे भी दिया लगा के आएँ, जला के आएँ। तो फिर ये हमारा नया घर है जिसमें अभी काम चल रहा है, और अभी मतलब दीपावली के टाइम पे वर्कर्स घर गए हुए हैं अपने, तो काम रुका हुआ है, बट दीपावली के बाद से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ये हमारा किचन है जो अभी बन रहा है, और दीदी यहाँ पे दिया जला रही है। तो मतलब एक ना ये सारी चीज़ें देख करके बहुत अच्छा लग रहा था कि एक वो टाइम था जब मम्मी पापा दीदी सब लोग टेंस्ड रहते थे कि मतलब किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होंगी, सबकी पढ़ाई, दीदी लोगों की शादी, जॉब, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट धीरे धीरे करके सबने साथ में मेहनत करके इतना बना लिया है कि हाँ ठीक है, अब सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा रोल मेरी दीदी का ही रहा है। जब दीदी दिया रख रही थी तो मैंने सोचा कि चलो एक बारी मैं अपना पूरा घर घूम के देख लेती हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि पहले बता चुकी कि मैं पूरे 5 महीने के बाद घर आई हूँ। और फिर जब मैं लास्ट टाइम मतलब वैकेशन, समर वैकेशन के टाइम पे घर आई थी, तो उस टाइम मैं प्लॉट देखने आई नहीं थी, सो इस बार आई हूँ। और फिर इधर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। चलो आओ। लग रहा है मैं अपने स्वर्ग में आ गई हूँ।
तुम्हारी मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई है, एक एक पैसा इसमें मेहनत का लगा है। चलो कहाँ रखना है? इसका इतने में भैया ये दीपक छत पे जला लिया था, और ये एक इलेक्ट्रिक था जिसमें पानी डालने पे ऐसे लाइट जल रही थी, तो हवा में बुझने का कोई चांस नहीं था। गाइस, शी इज़ माय सिस्टर इंस्पिरेशन। हेलो। तो दीदी कैसा लग रहा है तुमको? वैसे मैं तुमसे पूछ चुकी हूँ, बट फिर भी दोबारा से बता मुझे दो। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गई, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो ठीक है, जिसको भी लगता है कि भाई नर्सिंग में स्कोप नहीं है या फिर अपने करियर को लेकर के डाउट में रहते हो, तो लाइव एग्जांपल है, बस मेहनत करनी होती है। हर फील्ड में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नर्सिंग गलत है। नर्सिंग बहुत अच्छा है और आप उसमें काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और काफ़ी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, और नर्सिंग में आप बहुत अच्छे हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। और ये मत सोचना कि भाई ऐसे कह रहे ये ऑलरेडी उस पोस्ट तक पहुंच चुकी है। तो मैं बता दूं कि लेक्चरर, गवर्नमेंट लेक्चरर और गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल में ही मैं इंचार्ज प्रिंसिपल पे भी पोस्ट, एज वेल एज शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एज अ नर्सिंग इंचार्ज। सो बोल सकते हो कि इसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट स्टिल शी इज़ वेरी ग्राउंड टू अर्थ एंड ऑल्सो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। तो जिसको भी डाउट रहता है या लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और फिर अचानक से मैंने क्यों क्विट कर दिया और नर्सिंग में आने का, तो भाई सिलेक्शन मिला नहीं, सीट मिली नहीं। तो नर्सिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल था, गाइडेंस था, तो मैंने दीदी से गाइडेंस ली और फिर मैंने अपने नर्सिंग करियर का स्टार्ट किया। सो अभी मैं भी फाइनल ईयर में हूँ, तो पता है, तो एक कभी हम ऐसी वीडियो भी बनाएंगे दीदी जिसमें तुम मेरे स्टूडेंट्स को गाइड करना कि करियर से रिलेटेड। तो ठीक है, अभी हम अपने प्लॉट पे आए हुए थे और फिर ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आई होप कि हमारी होली हम अपने नए घर में सेलिब्रेट करेंगे। और फिर उसके बाद अभी मम्मी का कॉल आ रहा है, चलते हैं हम अपने घर पे। उसके बाद मैं वापस से घर आई और फिर यहाँ पे जो मैंने रंगोली बनाई थी उसको मैंने डेकोरेट करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिया, क्योंकि पता है रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था जब मैंने इसमें ऐसे दिया जलाया। तो क्योंकि ये भी थोड़ा डर था कि इस बार ये अकेले बना रही हूँ तो पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, ओवरऑल रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि अकेले मैं भी बना सकती हूँ कुछ। और फिर उसके बाद इधर हमने रात में थोड़े बहुत पटाखे जलाएँ, जिसमें कि दीदी ये अनार बम जलाने की कोशिश कर रही थी, और फिर फाइनली हमारा अनार बम जल गया। और ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें देख करके बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक है यार, मतलब 1 वीक के लिए ही घर पे आओ, लेकिन कितना अच्छा लगता है, कितना रिलैक्स मतलब फ़ील होता है मेंटली, फिज़िकली, सोशली, इमोशनली, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से। और फिर इस तरीके से फिर भैया ने ये स्काई लैम्प भी जलाया हुआ था और मैंने भी एक जलाया था, बट वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। सो इस तरीके से हम सब ने साथ में मिल कर के दीपावली सेलिब्रेट की। और फिर सब लोग घर पे आए हुए थे, भैया भाभी, दीदी, जीजू, मम्मी पापा और फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे। तो हम सब ने साथ में दीपावली सेलिब्रेट की, हमने साथ में खाना खाया। और फिर खाना खाने वाली जो क्लिप थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि सबके साथ खाना खा रहे थे। बट मैं ना हमेशा से ये जो खीर होता है वो लास्ट में खाती हूँ, और मतलब मुझे वैसे तो मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो मम्मी खीर बनाती है ना, मैं उसको मिस कर नहीं करती भाई, वो तो खाना एकदम कंपलसरी है। तो बहुत टेस्टी था, सब लोग खाना खा के जा चुके थे, फिर मैं लास्ट में बैठी और फिर मैंने अपना जो खीर बचा के रखा हुआ था फिर मैं वो खीर खाई। तो इस तरीके से पूरी दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट हो गई और व्लॉग भी रिकॉर्ड हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं और दीपावली है तो सब लोग आते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, दीदी, जीजू, भैया, भाभी। तो अभी सब ने खाना खाया और अब सब लोग चले गए हैं और मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन एक छोटा सा अपडेट है कि जैसे जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है उसमें जो 1-2 टॉपिक मिस हो गया है, उसकी अब वीडियो नहीं आएगी या फिर उसका नोट्स नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी टॉपिक्स मिस हो गए थे, जिनका लेक्चर मैं अपलोड नहीं की हूँ, उसका मैं लेक्चर विदिन 2 डेज़, मतलब अभी फेस्टिवल है तो 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाए, फिर मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। साथ ही साथ वीडियो में एज अ टेक्स्ट आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर्स की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो वंस अगेन हैप्पी दीपावली टू वन एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में।